जय श्री कृष्णा। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाली हूँ थोड़ा सा सीरियस है, तो प्लीज़ उसे सुनिएगा एंड समझने की कोशिश भी करिएगा दोनों के पर्सपेक्टिव से, मैन एंड वुमेन। सक्सेस एंड फेलियर। सक्सेस एक सिंपल वर्ड है लेकिन अपने साथ बहुत कुछ लेके आता है, एंड फेलियर एक उतना ही हार्ड वर्ड है एंड अपने साथ बहुत कुछ लेके जाता है। ऐसा नहीं है कि बहुत अंतर पड़ता है इन दोनों वर्डों से लाइफ में, लेकिन हमने इन्हें इतना बड़ा बनाया है ना कि हमारी पूरी लाइफ इन दो वर्ड्स के अराउंड ही घूमती है। जब सक्सेस आती है तो हमें लगता है सब कुछ मिल गया, लेकिन जब फेलियर आता है तो हमें लगता है सब कुछ चला गया। जाने और आने के बीच में आप तो वहीं थे ना, तो गया भी कुछ नहीं है और आया भी कुछ नहीं है। लेकिन एक फीलिंग जो होती है सक्सेस के साथ खुशी की और फेलियर के साथ हार की, दुख की, ग्रीफ की, वो बहुत ज़्यादा है। सक्सेस जब आती है ना, आपको कुछ टाइम में ही लगेगा कि सब कुछ अच्छा है, सब कुछ सही है एंड ऑल इज़ ओके एंड यू आर हैप्पी। एंड उसका जो होगा ना, मतलब खुशी आपको एक दो दिन में आप काम डाउन हो जाओगे। लेकिन जब फेलियर आता है ना, वो एक दो दिन के लिए नहीं आता, इट्स फॉर लॉन्ग। उसका जो ग्रीफ होता है, दुख होता है, आपके अंदर बहुत लंबे टाइम तक रहता है। आप उससे रिकवर करते हो, पहले आप उसे डाइजेस्ट ही करने में इतना टाइम ले लेते हो ना कि हाँ मैं हारा हूँ। ये सोचना ही ना एक सबसे ज़्यादा दर्द देता है। मैं इस चीज़ को कर रहा था एंड मैं इसमें फ़ेल हो गया। उसको एक्सेप्ट करना ही आपको टाइम लेता है। फिर जब आप एक्सेप्ट कर ले तो उसका दुख आपको परेशान करता है। जब आप उससे भी निकलते हो ना, बाद में आपको आपकी सोच परेशान करती है। मैंने ऐसा कैसे कर दिया, मुझसे ऐसा कैसे हो गया, मैं तो ऐसा नहीं कर सकता था। ये जो सब है ना, ये सब आता है, भले लेडीज़ हो या जेंट्स हो, सबके अंदर सेम फीलिंग है। लेकिन इन दोनों के मायने बहुत अलग है, एक लेडीज़ के लिए और एक जेंट्स के लिए। खासकर सक्सेस आती है ना, दोनों के लिए कॉमन हो सकता है, क्योंकि दोनों की खुशी है एंड खुशी सब शेयर कर लेते हैं। लेकिन जब ग्रीफ होता है ना, फेलियर का दुख, उसे सबके हिस्से में एक सा नहीं आता। जब एक लेडीज़ है ना, उसके लिए उसके मायने अलग हैं, और एक जेंट्स है उसके लिए उसके मायने बहुत अलग हैं। जब फेलियर आता है तो एक लेडीज़ पर पहले क्वेश्चन आता है, तुमको तो कहा ही था ना तुमसे नहीं होगा। तो उसके ऊपर हमेशा एक बैगेज होता है, तुमसे नहीं होगा। एंड जब वो फेल हो रही है, वो जो कहा था ना, वो उसे सबसे ज़्यादा याद आता है। जबकि एक जेंट्स अगर वो फेल होता है ना, उसके घर में जो भी लेडीज़ है, जेंट्स है, खासकर उसकी मदर हो, वाइफ हो, वो हमेशा उसको बोलती है इट्स ओके, तुमने ट्राई तो किया ना, हुआ नहीं हुआ सेकंड केस है। लेडीज़ के अंदर एक बैगेज है कि तुमसे नहीं होगा, जेंट्स के ऊपर एक फेथ है कि तुमसे हो जाएगा। जो हो जाएगा का फेथ है ना, वो बहुत डिफरेंट है। तो यही है कि कभी कभी लगता है कि वर्ड सिमिलर हैं पर अंतर बहुत है, थोड़ा सा हमारी सोच का भी। लेकिन पेन जो है ना, वो दोनों में इक्वल होता है, और लेडीज़ में कहीं ज़्यादा होता है, क्योंकि उसने कोशिश तो पूरी जान लगा के की होती है। और अगर वो हारी है ना, तो वो जानती है कि हार के साथ ना एक जो तुमसे नहीं होगा का बैगेज था ना, वो भी उसे झेलना ही है। जब फेलियर की ही बात हम करें ना, तो अगर जेंट्स फेल हुआ है ना, वो अपने दुख में रह सकता है, वो एक जोन में रह सकता है, वो दुखी रह सकता है, किसी से बात ना करे, उदास रहे, खाना ना खाए, तो उसे फैमिली मनाएगी कि अरे चलो हो गया ना, तुमने कोशिश तो करी ना, नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, दोबारा ट्राई करना। लेकिन यही अगर लेडीज़ के साथ हो ना, अगर वो किसी चीज़ में फेल है, तो वो रो भी नहीं सकती, क्योंकि लेडीज़ को रोना ज़्यादा आता है। तो कहेंगे अरे तो मैं तो पहले ही बोला था नहीं हो रहा, तो फिर कर रहे हो, अब रो क्यों रहे हो। जब रो रही है तो वो रो नहीं सकती, क्योंकि उसे पता है फिर सुनना भी उसी को है। उसके बाद वो उदास भी नहीं रह सकती, अरे मना तो करा था, करने की ज़रूरत ही क्या थी। तो उसके साथ पूरी फैमिली उदास होगी, सबका मूड ख़राब होगा, तो उसका मूड ख़राब होने का भी हक उसे नहीं है। अगर
वो ज़्यादा उदास हो गई तो अगर उसके बच्चे हैं तो वो पूछेंगे, अरे मम्मा क्या हुआ, आप हंस नहीं रहे हो, आप उदास हो, आप पहले की तरह बात नहीं कर रहे। तो उसे उनकी भी खुशी के लिए हंसना ही है, भले उसे रोना आए, वो अंदर से टूटी हो या कुछ भी हो, लेकिन चलेगी लाइफ तो उसकी। तो ऐसा नहीं है दर्द लेडीज़ के लिए कम है, बट उसके साथ उसकी फैमिली है, तो उसके लिए उसे चलना ही पड़ता है अपने दुख को भूल कर। लेकिन कोशिश यही है कि फेलियर और सक्सेस दोनों में सपोर्ट दोनों को इक्वली किया जाए। मैं ये नहीं कहती कि जेंट्स के साथ प्रॉब्लम नहीं है, जेंट्स को मोटिवेशन मिल जाता है, एक सपोर्ट मिल जाता है, पर जो उसके ऊपर जिम्मेदारियाँ होती हैं वो नहीं मिलती हैं किसी को। उसका खुद का मेंटल प्रेशर इतना होता है कि शायद वो लेडीज़ के ऊपर नहीं था, क्योंकि जिम्मेदारी शायद उसके ऊपर कम हो, तो वो मेंटल प्रेशर नहीं है कि मुझे जिम्मेदारी उठानी है। जेंट्स खुद से ही खुद लड़ता है, क्योंकि उसे एक एज पे सक्सेस होना है, एक सब कुछ पाना है, अपनी फैमिली को चलाना है, पेरेंट्स है तो पेरेंट्स को सपोर्ट करना है, वाइफ है बच्चे हैं तो उन्हें सपोर्ट करना है। एंड सोसाइटी ऐसी है, उसके फेलियर पे घर वाले तो उसे सपोर्ट कर देंगे बट सोसाइटी नहीं करेगी। तो दोनों के लिए अपनी अपनी जगह बहुत कुछ है, तो सपोर्ट कीजिए अगर आपके आसपास कोई है जो फेल हुआ है, विदाउट ये सोचे कि वो लेडीज़ है या जेंट्स, तो दोनों को सपोर्ट कीजिए। क्योंकि फेलियर सिर्फ फेलियर नहीं है, उसकी हिम्मत, उसका कॉन्फिडेंस, उसकी एबिलिटी टू डू, उसकी सोच, उसके अंदर का ग्रीफ बहुत कुछ है। तो जब तक आप उसे सपोर्ट करेंगे, उसके पास एक हिम्मत होगी दोबारा लड़ने की, क्योंकि मेरा मानना यही है, तूफानों से डर के कश्ती पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जय श्री कृष्णा, थैंक यू। Like, share, subscribe.